हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर आपका स्वागत है mysurgery.com के इस चैनल पे और मैं हूं आपका दोस्त इंस्ट्रक्टर सौरभ शुक्ला। आज हम देखने वाले हैं numpy की सीरीज में कि इंडेक्सिंग और स्लाइसिंग ऑपरेटर कैसे यूज़ किया जाता है। तो इंडेक्सिंग का क्या कॉन्सेप्ट है वो भी देखते हैं और स्लाइसिंग ऑपरेटर जो कि उसी से जुड़ा हुआ है तो वो भी देखते हैं। आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले तो मैं टर्मिनल विंडो पे जाता हूँ जहाँ पर मैं लिखने वाला हूँ Python 3 और ये विंडोज़ पे आपको सिर्फ पाइथन लिखना पड़ेगा या py लिखकर भी काम चल जाएगा आपका, पर यहाँ पर मैक पे आपको Python 3 लिखना पड़ेगा। चलिए यहाँ पर आ चुके हैं। सबसे पहले इंपोर्ट कर लीजिए numpy को एज np, ये बन गया। अब मैं आपको इंडेक्सिंग का कॉन्सेप्ट बता रहा था, तो देखिए मैं आपको नोट्स भी शेयर करता हूँ। तो अगर आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो आपको प्लेलिस्ट का लिंक भी मिलेगा और नोट्स कहाँ से डाउनलोड करना है उसका लिंक भी मिलेगा। तो सब कुछ फ्री है, लेकिन आपको नोट्स डाउनलोड करने की फैसिलिटी डिस्क्रिप्शन सेक्शन में दिख जाएगी। फिलहाल इंडेक्सिंग का कॉन्सेप्ट कैसा होता है, तो सबसे पहले तो हम एक numpy एरे बना लेते हैं। मैं जो एग्जांपल आपको पढ़ा रहा हूँ वही एग्जांपल मैं नोट्स में भी आपको देने वाला हूँ। तो सबसे पहले मैं एक एरे बना रहा हूँ np.array और इस एरे के अंदर मैं कुछ एलिमेंट्स रख रहा हूँ 10, 20, 30, 40। मैंने 4 एलिमेंट्स इसके अंदर रख दिए हैं। ये हमारा एरे बन के तैयार हो चुका है। इसको एक बार प्रिंट भी करा लेते हैं, प्रिंट A1। अब बात है कि मुझे इसके एक एक एलिमेंट को अगर एक्सेस करना है तो क्या मैं इंडेक्सिंग की मदद से एक्सेस कर सकता हूँ? तो बिल्कुल कर सकता हूँ। मैंने लिखा प्रिंट A1 0, जीरो बेस्ड इंडेक्सिंग है। A1 1, A1 2, A1 3। तो ये देखिए चारों वैल्यूज़ को मैं एक्सेस कर पा रहा हूँ। क्या मैं नेगेटिव इंडेक्सिंग का कॉन्सेप्ट यूज़ कर सकता हूँ जैसा कि हम लोग पाइथन में करते हैं? तो यस, मैंने लिखा -1, मैंने लिखा -2, मैंने लिखा -3 एंड -4। आप जानते हैं कि -1 मतलब लास्ट एलिमेंट होगा और -4 मतलब फर्स्ट एलिमेंट हो जाएगा यहाँ पे। तो 40 यानी रिवर्स ऑर्डर में आपको वैल्यूज़ दिखाई दे रही हैं। चलिए ये भी हो गया। तो पॉजिटिव इंडेक्सिंग का भी कॉन्सेप्ट है, नेगेटिव इंडेक्सिंग का भी कॉन्सेप्ट है। अब बात करते हैं कि अगर हमें कोई इंडिविजुअल एलिमेंट को एक्सेस करना है पर वो 2 डायमेंशनल एरे में एक्सेस करना। अभी तो ये 1 डायमेंशनल एरे है, 1 डायमेंशनल एरे तो काफ़ी सिंपल हो गया, पर क्या 2 डायमेंशनल एरे में भी हम इस तरीके से कर सकते हैं? चलो तो मैं एक और एरे बनाता हूँ np.array और इस बार मैं 2 डायमेंशनल एरे बनाऊंगा। जैसे मैं बना रहा हूँ 4,5 या यस एंड 3,6। ये मैंने 2 डायमेंशनल एरे यहाँ पर बना लिया है। एक बार इसको प्रिंट करा लेते हैं। ये देखिए, अब इसमें मैं एक एक एलिमेंट को एक्सेस करना चाहता हूँ। तो कैसे एक्सेस कर सकते हैं? एक तो तरीका ये है, मैंने लिखा A1। क्या होगा अगर मैं सिर्फ A1 0 लिखूंगा? A1 0 लिखने का मतलब ये, क्योंकि ये 2 डायमेंशनल एरे, ये पूरा 2 डायमेंशनल एरे है, तो इसके अंदर 2 1 डायमेंशनल एरे है। ये पहला, ये दूसरा। तो ये इंडेक्स 0 पे होगा, ये इंडेक्स 1 पे होगा। तो अगर मैं केवल A1 0 लिखूं तो मुझे पहला 1 डायमेंशनल एरे दिखाई देगा, दैट इज 4, 5। और इसी तरीके से अगर मैं 1 लिखूंगा यहाँ पर तो मुझे दिखेगा दूसरा 1 डायमेंशनल एरे, दैट इज 3, 6। क्योंकि ये 2 डायमेंशनल एरे, ये एरे ऑफ एरेज ही तो है। तो जो बाहर एरे दिख रहा है हमको, उस एरे का पहला एलिमेंट भी एक एरे है, तो वही हो रहा है। और अगर मुझे पहले एरे के पहले एलिमेंट को एक्सेस करना है तो मैं लिख सकता हूं 0,0। आप या तो 2 स्क्वायर ब्रैकेट लगा के भी लिख सकते हैं या फिर आप कॉमा लगा दीजिए एक ही स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर 0,0। तो बात एक ही है, ये 4 को एक्सेस कर रहा है। अगर मुझे इसकी सारी वैल्यूज को एक्सेस करना है तो मैं किस तरीके से एक्सेस कर सकता हूं? मैं लिखता हूं A1 0,0, ये पहली वैल्यू हो गई। दूसरी वैल्यू एक्सेस कर रहा हूं A1 0,1, 0 नंबर का एरे और उसके अंदर 1 नंबर का एलिमेंट। A1 फिर 1,0, क्योंकि एरे में 2 ही एलिमेंट्स हैं, और 1,1। ठीक है, तो ये हम सारी वैल्यूज को एक्सेस कर पा रहे हैं। ध्यान ये रहे कि अगर आपका इंडेक्स गलत होगा, फॉर एग्जांपल आपने लिखा A1 2,1, तो ये इनवैलिड इंडेक्स है, तो ये एरर देगा, इंडेक्स एरर। ऐसा ही 1D एरे में भी होगा, 2D एरे में भी होगा, 3D एरे में भी होगा,
इंडेक्स की वैल्यू अगर आपकी गलत है तो वो एरर देगा। चलिए इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पर 3 डायमेंशनल एरे एक बना लेता हूँ, मैं लिखता हूँ A1 असाइन np डॉट एरे, और अब मैं 3 डायमेंशनल एरे बना रहा हूँ। 3 डायमेंशनल एरे बना रहा हूँ मतलब ये एक एरे हो गया, इसके अंदर हम 2 1 डायमेंशनल एरे बना रहे हैं। ओके, लेकिन मैं ये कर रहा हूँ कि ये 3D एरे है, उसके अंदर 2 2D एरे हैं, और हर एक 2D एरे के अंदर मैं 1 और 2 1D एरे बना रहा हूँ, ये भी ठीक है। तो यहाँ पर मैंने कुछ एलिमेंट्स रख लिए, जैसे कि 1 2, यहाँ पर एलिमेंट्स रख लिए 3 4, यहाँ पर एलिमेंट्स रख लेता हूँ 5 6, यहाँ पर एलिमेंट्स रख लेता हूँ 7 8। तो आपको ये समझ में आ रहा है कि ये 3 डायमेंशनल एरे हो गया है। अगर मैं इसको प्रिंट कराऊं तो आप देख सकते हैं कि ये पहला 2D एरे है, ये दूसरा 2D एरे है। ठीक है, 2 2D एरे यहाँ पर बन चुके हैं। ये पूरा पहला 2D एरे है, ये पूरा दूसरा 2D एरे है। ठीक, इसलिए 3 डायमेंशनल एरे कहला रहा है। अब इसको कैसे एक्सेस करेंगे? तो हमें यहाँ पे ये समझ में आ रहा है कि एक 3 डायमेंशनल एरे है जिसके अंदर 2 2D एरेज है। ठीक, हर एक 2D एरे के अंदर 2 1D एरे हैं, तो 2, 2, और हर एक 1D एरे के अंदर 2 एलिमेंट है, तो 2 2 2। ठीक है, तो मैं कैसे लिखूंगा? अब एक एक एलिमेंट को एक्सेस करना। अगर मैं केवल A1 0 लिखूंगा तो क्या होगा? ये जो 3D एरे है उसके अंदर 2 2D एरे है, तो ये पहला 2D एरे हो गया, ये पहला 2D एरे हो गया। और अगर मैं लिखता हूं यहाँ पे 1, तो ये दूसरा वाला 2D एरे हो गया। ठीक, पर मैं करना चाहता हूं पहला 2D एरे के अंदर पहला 1D एरे। ओके, पहला 2D एरे, ये हो गया पहला 2D एरे, उसके अंदर पहला 1D एरे, ये देखिए 1 2 आ गया, उसका भी पहला एलिमेंट एक्सेस करना है आपको। तो A1 आप लिखिए 0, 0, 0। ठीक है, इस तरीके से। तो ये पहला एलिमेंट आपने एक्सेस कर लिया। आपको ये समझ में आना चाहिए कि अगर ये 3 डायमेंशनल एरे, तो 3 लेवल पे इंडेक्सिंग हो रही है। जैसे मैंने 0, 0, 0 लिखा हुआ है, 3 लेवल की इंडेक्सिंग हो रही है। तो ये आउटर से स्टार्ट होता है। तो सबसे पहले 0 क्या बता रहा है? क्योंकि एक 3D एरे है, उसके अंदर कई सारे 2D एरे हो सकते हैं, तो 2 2D एरे हैं, तो ये प्लेस पर वैल्यू हो सकती है 0 या 1, और कुछ नहीं हो सकती, क्योंकि 2 ही 2D एरेज है हमारे पास। हर एक 2D एरे के अंदर 2 1D एरे हैं, तो इस प्लेस पर 1D एरे का इंडेक्स पता चलेगा, वो या तो 0 हो सकता है या 1 हो सकता है, क्योंकि 2 ही 1D एरे हैं। इसी तरीके से यहाँ पर हर एक 1D एरे के अंदर कितने एलिमेंट्स हैं? 2 ही एलिमेंट है, तो ये भी 0 1 में से ही कुछ हो सकता है। तो आप कोई भी एलिमेंट को एक्सेस करना चाह रहे हैं, फॉर एग्जांपल आप 5 को एक्सेस करना चाह रहे हैं, ये 5 आप ज़रा सोचिए कि कहाँ पर है। तो हम कह रहे हैं कि इस 3D एरे में ये तो पहला 2D एरे, ये दूसरा 2D एरे। तो दूसरा 2D एरे का मतलब क्या हुआ? A1, और इसके अंदर मैं सबसे पहले लिख रहा हूँ 1, तो ये दूसरा 2D एरे हो गया। इसके अंदर ये पहला 1D एरे, तो यस, पहला 1D एरे मतलब 0। ओके, पहले 1D एरे के अंदर का पहला एलिमेंट एक्सेस करना है, तो 0, बस हो गया। तो ये 5 आपने एक्सेस कर लिया। इस तरीके से आप कोई भी इंडिविजुअल एलिमेंट को इसके अंदर एक्सेस कर सकते हो। तो ये है इंडेक्सिंग का कॉन्सेप्ट। क्या इसमें नेगेटिव इंडेक्सिंग काम करेगा? बिल्कुल करेगा। आपने जैसे लिखा A1 -1, तो इसका मतलब क्या हुआ? 2 2D एरे हैं, तो दूसरा वाला 2D एरे, लास्ट वाला 2D एरे, तो ये लास्ट वाला 2D एरे आ चुका है। तो नेगेटिव इंडेक्सिंग का भी इसमें कॉन्सेप्ट होगा। अगर आप लिखते हो A1 -1 -1 -1, तो ये एक्सट्रीम लास्ट एलिमेंट एक्सेस हो रहा है, दैट इज 8। गॉट इट? थोड़ा सा 3D एरे में जब जाते हैं तो कंफ्यूजिंग हो सकता है। आप डायग्राम बना के चीज़ों का कॉन्सेप्ट बनाएंगे तो आपको समझ में आता रहेगा। समझ में तो आ रहा होगा, लेकिन थोड़ा कन्फ्यूजन हो जाता है अगर आप प्रैक्टिस में नहीं है तो थोड़ी सी प्रैक्टिस इसकी आपको करनी पड़ेगी। एनीवेज, ये हो गया हमारा इंडेक्सिंग का कॉन्सेप्ट। अब हम बात समझते हैं स्लाइसिंग की। स्लाइसिंग ऑपरेटर आपने पढ़ा हुआ है पाइथन के अंदर, वही स्लाइसिंग ऑपरेटर यहाँ पर यूज़ हम कर रहे हैं। स्लाइसिंग ऑपरेटर में क्या होता है? हम कोई भी एरे यूज़ करते हैं, उसके अंदर हम
स्लाइसिंग ऑपरेटर में बात करते हैं बिगनिंग की, फिर कोलन लिखते हैं, एंड लिखते हैं, और उसके बाद फिर हम स्टेप लिखते हैं। ये 3 चीज़ें हम लोगों को लिखनी होती हैं। और इसमें भी ये रहता है कि अगर हमने स्टेप नहीं दिया है तो बाय डिफ़ॉल्ट वो वैल्यू 1 रहती है, बिगनिंग की वैल्यू इंक्लूसिव रहती है, एंड की वैल्यू एक्सक्लूसिव रहती है। ये सारे जो रूल हम लोगों ने पाइथन में पढ़े हुए हैं वही रूल यहाँ पर एप्लीकेबल है। अब जैसे हमारे पास A1 में क्या है, A1 में ये रखा हुआ है हमारे पास 2D एरे। हम इसको थोड़ा सा सिंपल कर लेते हैं सो दैट कि समझने में आपको आसान रहे। हम A1 में साइन कर रहे हैं np.array, और इसके अंदर मैंने एक 1D एरे रख दिया है 2 और 4 6 8 10। ये मैंने कुछ एलिमेंट्स इसके अंदर रख दिए। ये एरे हमारा बन के तैयार हो चुका है। प्रिंट करवा देता हूँ एक बार मैं A1 को। ये हमारा एरे बन के तैयार हो चुका है। अब इसके ऊपर मैं स्लाइसिंग ऑपरेटर लगाना चाह रहा हूँ, तो मैंने लिखा A1 और मैंने लिखा इंडेक्स नंबर 1 से स्टार्ट करते हुए इंडेक्स नंबर 4 तक जाए, ठीक है, और स्टेप साइज रहे 1। ओके, तो इसने क्या कर दिया, जैसे हमने पाइथन के अंदर पढ़ा हुआ है बिल्कुल वैसे ही इंडेक्स 1 पे जो एलिमेंट है उसको लिया, इंडेक्स 4 एक्सक्लूड होगा उसके पहले तक हमको लेना है, और स्टेप 1 है तो एक एक का गैप रहना है, तो यानी सीक्वेंस में आएगा। तो इंडेक्स 1, इंडेक्स 2, इंडेक्स 3 यहाँ तक लेना है। तो 4 6 8 हमारा आ गया, ठीक है। तो सब कुछ वैसा ही है। अगर मैं यहाँ पे 2 लिख देता तो ये 2 2 के गैप में लेता, तो इंडेक्स 1 के बाद ये इंडेक्स 3 लेता, वही हो रहा है। देन इसमें हम नेगेटिव इंडेक्सिंग भी, नेगेटिव स्टेप साइज की वैल्यू भी ले सकते हैं, जैसे कि हमने -2 ले लिया। लेकिन देखो अभी हम 1 से 4 की तरफ जाना चाह रहे हैं, तो नेगेटिव स्टेप में तो ऐसा होगा नहीं कि छोटे से बड़े की तरफ जाओ। नेगेटिव स्टेप का मतलब है इंडेक्स बड़े से छोटा होगा, तो ये तो अभी कुछ भी रिजल्ट नहीं देने वाला है, ये एम्प्टी देने वाला है। और अगर आप ऐसा चाह रहे थे तो आप यहाँ पे जैसे लिख दिया 5, यहाँ पे लिख दिया आपने 0, तो आप 5 से 0 पे जा रहे हो, इंडेक्स नंबर 5 से 0 पे जा रहे हो, 0 1 2 3 4, लेकिन 4 तक ही इंडेक्स है ना, तो आप एक काम करो ये 4 ही दो, ठीक है। इंडेक्स नंबर 4 से स्टार्ट कर रहे हो, दैट मीन्स 10, लेकिन -2 लिखा हुआ है आपने स्टेप की वैल्यू, तो इंडेक्स नंबर 4 के बाद इंडेक्स नंबर 2 आएगा। इंडेक्स नंबर 2 के बाद इंडेक्स 0 इसलिए नहीं आएगा क्योंकि 0 एक्सक्लूड हो रहा है, तो 2 ही वैल्यू आने वाली है, 10 और 6। तो आप देखें 10 और 6 यहाँ पर आ रहा है। तो ये है हमारा स्लाइसिंग ऑपरेटर। अगर आपने स्लाइसिंग ऑपरेटर को यूज़ किया है एंड सपोज करिए आपने बिगनिंग की वैल्यू दी है दैट इज़ 3, एंड वैल्यू नहीं दी है, और साथ में आपने स्टेप भी नहीं दिया है, तो इंडेक्स 3 से स्टार्ट करेगा और आखिरी तक जाएगा, कुछ एक्सक्लूड नहीं करेगा, आखिरी तक जाएगा। तो अब इंडेक्स 3 पे 8 रखा था, इंडेक्स 4 पे 10 रखा था, उसके आगे तो कुछ है नहीं। अगर आप इसी चीज़ में स्टेप की वैल्यू -1 कर दो तो ये रिवर्स ऑर्डर में जाएगा इंडेक्स नंबर 3 से स्टार्ट करते हुए। तो आप देख रहे हैं इंडेक्स नंबर 3, फिर इंडेक्स नंबर 2, फिर इंडेक्स नंबर 1, फिर इंडेक्स नंबर 0, ये सारे एलिमेंट्स को ले रहा है। तो ये एक्सट्रीम एंड तक जाता है। जब आप वैल्यू नहीं दे रहे हो एंड की, तो ये एक्सट्रीम एंड तक जाएगा, आखिरी इंडेक्स तक जाएगा। तो क्या होगा अगर मैं यहाँ पर 3 भी नहीं लिखूँ, तो एक्सट्रीम एंड होगा। बिगिनिंग की वैल्यू ये कंसिडर करेगा क्योंकि आप नेगेटिव में दे रहे हो स्टेप की वैल्यू, तो ये एक्सट्रीम राइट से एक्सट्रीम लेफ्ट तक जाएगा, कुछ भी एक्सक्लूड नहीं होगा। ऑलवेज रिमेंबर, जब बिगिनिंग और एंड की वैल्यू नहीं मेंशन करी है तो वो एक्सट्रीम इंडेक्स कंसिडर करेगा, कुछ भी एक्सक्लूड नहीं करेगा। अगर आपने स्टेप पॉजिटिव लिया होगा तो 0 से स्टार्टिंग होते हुए लास्ट पॉसिबल इंडेक्स तक जाएगा, इंक्लूडिंग लास्ट इंडेक्स। और अगर माइनस में वैल्यू दी है आपने स्टेप की, तो ये राइट मोस्ट इंडेक्स से लेफ्ट मोस्ट तक जाएगा, सभी वैल्यूज इंक्लूसिव होंगी। तो आप देखो ये एक्चुअल में रिवर्स कर देने वाला है। तो ये 10 8 6 4 2, ये तो रिवर्स करने के लिए भी बहुत अच्छा तरीका है, स्लाइसिंग ऑपरेटर को यूज़ कर लें। एक बार हम 2 डायमेंशनल एरे में भी इस चीज़ को यूज़ करके देख लेते हैं। A1 असाइन np.array में बना रहा हूँ, इसमें ये 2 डायमेंशनल एरे बनाऊंगा। तो देखिए इसके अंदर मैंने 3 1 डायमेंशनल एरे बना रहा हूँ, जैसे 1 2 3, ये पहला 1D एरे हो गया। दूसरा 1D एरे बना रहा हूँ 4 5 6,
तीसरा 1D एरे बना रहा हूँ 7, 8, 9। गॉट इट। ये हमारा एरे बन के तैयार हो चुका है। एक बार इसको प्रिंट करा लेते हैं A1। तो ये बन चुका है 3 रोज 3 कॉलम का एक मैट्रिक्स। और अब इसमें स्लाइसिंग ऑपरेटर हम लोग यूज़ करते हैं। अगर मैंने लिखा A1 -1, अभी हमने देखा, इससे हम रिवर्स कर लेते हैं, लेकिन ये 2D एरे, ध्यान दो, इसका मतलब ये होगा कि ये 2D एरे के अंदर 3 1D एरे। तो 1D एरे ये 0 इंडेक्स पे है, ये 1 इंडेक्स पे है, ये 2 इंडेक्स पे रखा हुआ है, ऐसा है। अब इसको रिवर्स ऑर्डर में कर दो, तो पहले ये तीसरा वाला एरे आ जाएगा, मतलब 7, 8, 9 वाला, फिर 4, 5, 6 वाला, फिर 1, 2, 3 वाला। तो 3 1D एरे हैं, उनका ऑर्डर रिवर्स हो जाएगा। तो आप देख सकते हो पहले 7, 8, 9 आ गया, फिर 4, 5, 6 आ गया, फिर 1, 2, 3 आ गया। गॉट इट। अब आप बोलते हो कि नहीं, मुझे इसके अंदर भी रिवर्स करना है। ओके, इसके अंदर भी आपको रिवर्स करना है। तो आप कैसे करते हो, आप यहाँ कॉमा लगाते हो। अब ये जो 2 इंडेक्स है ना, तो ये लेफ्ट वाले इंडेक्स के लिए आपने लिख दिया कोलन कोलन -1, और राइट वाले इंडेक्स के लिए आप लिख रहे हो, इसको भी रिवर्स करा देते हो। ठीक है। अब सोच के देखो, ये 2 होते हैं ना इंडेक्स, 2 डायमेंशनल एरे, तो 2 इंडेक्स हैं। ओके, तो इसको भी रिवर्स करना है, इसको भी रिवर्स करना है। अब ये बड़ा कंफ्यूजिंग होगा कि पहले आप बोल रहे हो कि इसको रिवर्स कर दो, ठीक है, उसके बाद बोल रहे हो कि आप इसको भी रिवर्स कर दो, मतलब ये 1, 2, 3 को भी रिवर्स कर दो, 4, 5, 6 को भी रिवर्स कर दो, 7, 8, 9 को भी रिवर्स कर दो। तो लेट्स सी इसमें क्या रिजल्ट आता है। आप देखेंगे कि ये पहले तो इसने क्या किया, इसने 1D एरेज को रिवर्स ऑर्डर में कर दिया, तो 7, 8, 9, 4, 5, 6 और 1, 2, 3, और उसके बाद फिर इसने उनको भी रिवर्स कर दिया, उसके अंदर के एलिमेंट्स को भी रिवर्स कर दिया। तो देखो 7, 8, 9 को कर दिया उसने 9, 8, 7, 4, 5, 6 को उसने कर दिया 6, 5, 4, 1, 2, 3 को कर दिया उसने 3, 2, 1। तो दोनों तरफ से ये रिवर्स हो गया। ठीक है। ओके, एक और एग्जाम्पल कर लेते हैं। यहाँ पर अगर मैंने लिखा 1, ठीक है, और इसका मतलब क्या हुआ, इसमें हम 3 1D एरे हैं, जिसमें से जो दूसरा वाला 1D एरे, बीच वाला 1D एरे, उसको केवल रिवर्स कर, उसके एलिमेंट्स को रिवर्स कर रहे हैं। देखिए 4, 5, 6 का हमने 6, 5, 4 कर दिया, बस उसी को हमने रिवर्स किया और किसी को रिवर्स नहीं कराया। और देख लो एक और एग्जांपल, मैं यहां पर अगर लिख रहा हूं 0:2, ठीक है, और मैंने एक और कोलन लगाना था, वो तो लगाया नहीं लगाया, तो इसका मतलब है कि आप स्टेप मेंशन नहीं कर रहे हो, तो वो बाय डिफॉल्ट 1 है। और फिर यहां पर भी मैं चेंजेस कर रहा हूं, यहां पर मैं लिख रहा हूं बिगनिंग की वैल्यू बता रहा हूं, एंड वैल्यू नहीं बताई, स्टेप की वैल्यू बता रहा हूं 1। अब जरा सोचिएगा यहां पर क्या होने वाला है। यहां पर आप बोल रहे हो 0 से 2 तक, तो 2 एक्सक्लूसिव होगा, तो 0, 1 मतलब पहले 2 1D एरे, एक ये 1, 2, 3 वाला और एक ये 4, 5, 6 वाला, ये 2 की बात हो रही है, तीसरे वाले को छोड़ दिया हमने। और फिर इसमें हम बोल रहे हैं बिगनिंग की वैल्यू 1 और एंड की वैल्यू नहीं बता रहे, तो वो एक्सट्रीम एंड तक जाएगा और स्टेप तो 1 है। तो इसका मतलब है कि इंडेक्स 1 से लेगा तो पहला एलिमेंट छोड़ देगा, इंडेक्स 0 वाला छोड़ देगा। तो जो पहला वाला एरे है उसमें से केवल 2, 3 लेगा और दूसरा वाला एरे में से 5, 6 लेगा, बस। तो आप देख रहे हो 2, 3, 5, 6 इसने ले लिया, तो एक पोर्शन इसने ले लिया है, बस। तो इस तरीके से हम यूज़ कर सकते हैं। आई होप ये चीज़ अब आपको समझ में आ गई होगी। थोड़ा बहुत आप भी एक्सपेरिमेंट इसके साथ करिएगा, आपको और अच्छे से समझ में आएगा। ये जो नोट्स हैं इसको आप डाउनलोड कर सकते हो, ये सारी चीज़ जो मैं आपको बता रहा हूँ वो यहाँ पर भी नोट्स में भी लिखी हुई हैं। तो आप इन नोट्स को डाउनलोड करने के लिए मेरी वेबसाइट पे जाएंगे premium.mysirji.com पे, लिंक मैंने दिया हुआ है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, आप उस पर चले जाइएगा। वहाँ पे आपको सिंपल रजिस्ट्रेशन करना है जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है, एक अकाउंट बनाना है बेसिकली, ताकि आप उस प्लेटफॉर्म पे लॉगिन करके आ सको और जो भी आपको डाउनलोड करना है नोट्स वो वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। तो इस पूरे कोर्स को आप वहाँ से भी एक्सेस कर सकते हो, यूट्यूब से तो आप कर ही रहे हो। तो आई थिंक आज का ये लेसन हमारा यहीं पे कंप्लीट होता है। अगर आपको पसंद आ रहे हैं वीडियोस और आप इस तरह के और वीडियोस चाहते हैं तो प्लीज़ आप कमेंट देकर भी अपने सुझाव दीजिए, शेयर भी करिए, इसको लाइक भी करिए, और मिलते हैं अगले वीडियो में। सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना इस चैनल को।